दिल्ली की भी अजीब कहानी है। वो दिल्ली जो देश की राजधानी है, वो दिल्ली जहां राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री रहते हैं, चीफ जस्टिस से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। कल तक जो दिल्ली प्यासी थी, आज वो दिल्ली पानी पानी हो गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत बारिश हुई है, ये तो बस प्री मॉनसून के छींटे ही हैं। और दिल्ली है कि वो दरिया में तब्दील हो गई है। तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाऊंगी। दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी तक सबकी पोल कैसे खुली, तस्वीरें बोलेंगी। नॉर्थ दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक, ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले तक आपको क्या तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि पानी का संकट है, क्राइसिस है, लोग टैंकर के पीछे भाग रहे थे, किसी ने हाथों में बाल्टियां ली थी, किसी ने कंटेनर्स लिए हुए थे और कैसे एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था और सभी को किस बात का इंतजार था कि बारिश हो, कुदरत कुछ राहत बरसाए। लेकिन जब बारिश हुई तो फिर क्या हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली की कहानी बयां कर रही हैं। इन 10 तस्वीरों को देखिए। आईटीओ हो, धौला कुआं हो, पॉश कहे जाने वाली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, हर जगह सड़कें दरिया बनी हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों की तो भाई 2 व्हीलर्स डूब गए, किसी के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। और तो और एयरपोर्ट की स्थिति तो देखिए, टर्मिनल का एक जगह तो शेड ही पूरा नीचे आकर धराशायी हो गया। पार्लियामेंट रोड देखिए, अब आज जब सांसद महोदय इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट से होते हुए निकलेंगे तो इसी दरिया के बीच में स्विमिंग करते हुए उनकी गाड़ियां निकलेंगी। ये समझ लीजिए ये दिल्ली का हाल है। सबसे पहले आपको लुटियंस दिल्ली की तस्वीर ही दिखा देती हूं, जहां सांसद, मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर की है। ये लुटियंस दिल्ली के लोधी एस्टेट का एरिया है। लोधी एस्टेट की कोठी नंबर 8A, जहां अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव रहते हैं। हालात देखकर आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कितना पानी है। सड़क से पानी अंदर की ओर ना आ जाए, इसलिए गेट के नीचे प्लास्टिक लगा दी गई है। लेकिन प्लास्टिक कब तक पानी को रोक लेगी? पानी को अंदर आने से रोका तो जा सकता है, लेकिन तैयारी किस बात की करनी चाहिए थी कि यह पानी सड़कों पर आए ही ना। आज सांसदों को संसद की तरफ जाना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की आज शुरुआत होनी है, चर्चा होनी है। आइए जरा छोटी छोटी स्क्रीन नहीं, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे आपको दिल्ली का ये बड़ा बदरंग सा हाल दिखाती हूं। ये देखिए तस्वीर, ये लुटियंस दिल्ली की तस्वीर है। देखिए ये वो सांसद हैं जो पार्लियामेंट में बैठकर नीतियां बनाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं। लेकिन उनके ही घर के हाल देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे प्लास्टिक लगा रखा है। अरे कितनी देर आप प्लास्टिक लगाकर पानी को रोकने की कोशिश करेंगे? ये तो प्री मॉनसून बारिश है जिसमें ये हाल हो रहा है। जरा सोचिए कि अगर गरज के बादल बरसे और पूरे मॉनसून बरसे तो क्या दिल्ली का यही हाल होगा? हर बार एक ही तस्वीर देखने को मिलती है। हर बार मॉनसून की पहली बारिश में दिल्ली का ये हाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो, अपने आप ड्रेन ओवरफ्लो होने लगे और फिर ये तस्वीरें कैमरे में कैद हों। दिल्ली में मॉनसून का ट्रेलर एयरपोर्ट से भी सामने आया और ये बहुत ही ज्यादा डराने वाला था। ये तस्वीर आप देखिए। एयरपोर्ट ऐसी जगह होती है जहां पर आपके नेशनल फ्लायर्स से लेकर इंटरनेशनल फ्लायर्स पहुंचते हैं। वहां पर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। टैंकर के पीछे भागती हुई दिल्ली तो हमने दिखाई आपको, लेकिन एक ये तस्वीर जो आपको दहला देगी, डरा देगी। आप ये तस्वीर देखिए। एयरपोर्ट हादसा पर एक्शन लेने की बात कर दी गई है। एविएशन अथॉरिटी ने इस पर एक्शन भी लेने की बात कर दी है। लेकिन क्या वाकई में ये खतरनाक नहीं है? एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। टर्मिनल 1 है और इस टर्मिनल 1 की हालत देखिए। गाड़ियां जो वहां पर खड़ी हुई थी चकनाचूर हो गई। पूरा का पूरा पोल, पूरा का पूरा छज्जा नीचे आ गिरा। पहली ही बारिश में दिल्ली दरिया बन गई और एयरपोर्ट के टर्मिनल की ये छत नीचे आ गिरी। बारिश में ऐसा हाल कैसे?
और जबकि आप जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स होती है उनकी मेंटेनेंस का काम और इसकी मेंटेनेंस के लिए बाकायदा एक बड़ा बजट एलोकेट किया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो अब आप समझिए, जो बजट एलोकेट होता है और बारिश से पहले ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि छत कमज़ोर हो गई है, कहीं किसी पिलर में कोई कमज़ोरी तो नहीं है, कहीं कोई दरार तो नहीं है, कहीं कोई सीपेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। और मॉनसून से पहले ये पूरी तैयारी की जाती है। और देखिए क्या खाक तैयारी की गई है, बाकी खाक तैयारी है। पूरा का पूरा एक हिस्सा नीचे आकर गिर गया टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां की ये इस हिस्से की छत को आप देखिए। हम लगातार एरो मार्क से आपको बता रहे हैं जहां से गिरी है। और जब ये नीचे आके पूरा का पूरा पोल गिरा तो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स इसकी जद में आ गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई। ये देखिए दूसरी गाड़ी, पीछे तीसरी गाड़ी, कई सारी गाड़ियां चकनाचूर हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। एक व्यक्ति की जान चली गई, 6 लोग घायल हो गए। अब जरा सोचिए, ये तो परिस्थिति है। नागरिक उड्डयन मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अथॉरिटी को जवाब तो देना होगा। कमेटी बिठा भी दी गई है, जांच भी हो रही है। लेकिन ये तो हालत है, ये IGI एयरपोर्ट का हाल है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर विदेश से भी फ्लायर्स होते हैं, आते हैं, भारत देश देखते हैं, घूमते हैं। अब सोचिए जो जरा दिल्ली आ रहे होंगे दिल्ली दर्शन के लिए, वो दर्शन में क्या देख रहे होंगे? लबालब भरी हुई सड़कें, नालियां ओवरफ्लो होकर नालियों का पानी सड़क पर आ चुका है। ये डोमेस्टिक टर्मिनल की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार इसी डोमेस्टिक टर्मिनल से एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, डराना काम नहीं है, लेकिन हमारा काम सावधान करना जरूर है। एयरपोर्ट के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी GMR ग्रुप के पास थी। अब यह हादसा कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, फिलहाल जांच के लिए टीम बना दी गई है। हादसा कितना भयानक था, इसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। कैसे गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई, गाड़ियों के अंदर लोग जो थे वो भी दब गए, 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। तेज हवा के चलते सुबह करीब 5 बजे टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नीचे कुछ गाड़ियां दब गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, इसमें एक की जान चली गई है। कैजुअलिटी हुई है, जाहिर है जिम्मेदारी किसकी है इसका पता लगाया जाएगा और उचित जो मुआवजा है वो भी दिया जाएगा। यह हादसा कहां हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे, जहां सुबह 5 बजे एक भीषण हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते टर्मिनल 1 के डिपार्चर की छत ढह गई, जिसमें अभी तक 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जो पूरी छत थी वो ढह गई। छत के नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें कुछ व्यक्ति फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। अभी भी जो छत का मलबा है वो डिपार्चर पे पूरी तरीके से गिरा हुआ है। डिपार्चर को इस समय दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। केवल रेस्क्यू की टीम इस समय मौके पे मौजूद है। गैस कटर के माध्यम से छत को काटा जा रहा है और पूरे मलबे को साफ किया जा रहा है। इस दुर्घटना की वजह से जो हवाई यात्रा है, T1 से जो हवाई यात्रा होती है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। 2 बजे तक सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इस समय कोई भी यात्री जो डिपार्चर का एरिया है वहां नहीं जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय मौजूद है। ये जांच की जा रही है कि इतना बड़ा भीषण हादसा कैसे दिल्ली एयरपोर्ट में हो गया और क्या कारण थे जिसकी वजह से 8 लोग इस समय इंजर्ड हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो T1 से फ्लाइट उड़नी थी उनके अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। T2 और T3 से अभी फ्लाइट जो है वो सुचारू रूप से जारी है, लेकिन T1 जो इस समय है टर्मिनल 1 वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अस्त व्यस्त इस समय व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है। जो यात्री
यात्री हैं उन्हें भी यहां से हटा दिया गया है ताकि आगे कोई हादसा ना हो। पूरा मलबा जब तक साफ नहीं कर लिया जाता तब तक T1 को दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से बंद रखा जाएगा। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट से एक अंदाजा तो आपको मिल गया कि एक हिस्सा जिसका अभी हाल ही के महीनों में उद्घाटन हुआ, वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कैसी मेंटेनेंस थी, कैसी तैयारी की गई थी, नागरिक उड्डयन मंत्री इस मामले में क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुना देते हैं। Delhi airport, and like you already know, a section of the canopy which is outside of the airport, extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. Alternative guard was not able to be established here. So till 2 o'clock the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. Flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR operates this terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of 2009 and in 15 years it has collapsed? Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. The opposition parties are saying, opposition ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड।
अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके Sir, but what is your assessment? What could be the reason behind this collapse? That has to be, I just got to know in the morning, and since then we have been, first of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented T1 upon operational after कब से होगा? after the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे. अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा. उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे. राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं जहाँ मैंने बोला है कि बाकी जगहों पर भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे. सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी. वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी. कमेटी का हिस्सा है, कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो दिखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट. विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज. जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे. ओके, थैंक यू. अब देखिए, जो वहां पर मौजूद पत्रकार थे उन्होंने कितनी वाजिब बात कही कि ये तो तूफान भी नहीं था, केवल बारिश थी, और बारिश में ऐसा हादसा हो गया. तो फिर अंदाजा लगाइए कि अगर बहुत बड़ा तूफान होता तो और क्या क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती थी. बहरहाल जांच का ये विषय है. एयरपोर्ट पर जिस वक्त यह हादसा हुआ, अफरा तफरी मची हुई थी. हादसे के चश्मदीद ने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो खुद आप सुनिए. ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के लुटियन जोन की, और चश्मदीदों का बयान भी हम आपको बताएंगे. पवन आरा हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं. पवन, आप इंफॉर्मेशन कुछ शायद शेयर करना चाह रहे हैं, क्या स्थिति है? बिल्कुल मीनाक्षी, यही सवाल हमने सिविल एविएशन मिनिस्टर से पूछा कि दिल्ली में कोई तूफान नहीं था, कोई तेज गति की हवाएं नहीं थी, फिर कैसे ये स्ट्रक्चर गिर गया. जो पहली नजर में अगर आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन को थोड़ा सा पीछे जाना होगा, आपको व्हाइट कलर का पिलर दिखाई देगा. वो पिलर वो था जिस पर ये पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ था, लेकिन उसके नीचे आपको जो पिलर दिखाई दे रहा है, इस पर पेंट भी नहीं है और किनारे रस्टेड साफ नजर आ रहे हैं. यानी जो स्ट्रक्चर के अंदर का लोहा था उसकी मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा गया. इस एयरपोर्ट को GMR ऑपरेट करता है. सरकार के तो सब सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल GMR से पूछा जाना चाहिए कि 2009 में इस ऑपरेशंस को GMR ने अपने हाथ में लिया था, और ये वो पहला टर्मिनल था जो GMR ने बनाया था. 2009 से 2024 तक 15 साल में टर्मिनल सिर्फ बारिश से टूट गया. बाहर से आपको पेंट नजर आ रहा है, लेकिन अंदर आपको रस्टेड नजर आ रहा है. लगभग 250 से 500 मीटर के आसपास का एक स्पैन है जो गिरा है, जिसके नीचे गाड़ियां थी. गनीमत यह है कि सुबह T1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लिमिटेड होती हैं, ज्यादातर फ्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होता है. अगर यहां ज्यादा भीड़ होती तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती थी. सिविल एविएशन मिनिस्टर पूरे स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और कल सुबह तक इस ऑपरेशन को दोबारा चालू करने की बात की जा रही है. तब तक T1 से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को T2, T3 पर डाइवर्ट किया गया है, और जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है उनको फुल रिफंड दिया जाएगा. लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कि हर टिकट पर यूजर डेवलपमेंट फीस देकर बनाया गया एयरपोर्ट कैसा एयरपोर्ट था जो चंद बूंदों का वजन नहीं सह पाया और गिर गया. ये सवाल सीधे ऑपरेटर से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अपने टिकट का ब्रेकअप देख लीजिए. उसमें टिकट के किराए के अलावा आप यूजर डेवलपमेंट फीस देते हैं. 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 1.5 लाख करोड़ का एयरपोर्ट GMR को मिला. उसके बाद सारा डेवलपमेंट का पैसा यात्रियों ने अपने खर्चे उठाया, लेकिन उस पैसे के बदले यह स्ट्रक्चर मिला जो 15 साल भी नहीं चल पाया. अगर यही स्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ट्रांसफर बेसिस पे बनाया जाता
तो 90 साल तक उन्हें बनाकर वापस देना होता था, लेकिन यहां तो 15 साल में ही यह स्ट्रक्चर गिर गया। यह सवाल सबसे बड़ा है। एक शख्स की मौत हो गई, वो टैक्सी चालक था, क्योंकि यहां ज्यादातर टैक्सियां हैं जो टैक्सी लेन में खड़ी थी। अगर आप देखेंगे 3 लेन होती हैं, जो ये बीम गिरा है वो टैक्सी लेन पर गिरा है। तस्वीरों में आपने देखा बहुत सारी टैक्सियां थी और 6 लोग घायल हुए, अस्पताल ले जाए गए, उनमें से एक शख्स को बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सरकार की पवन, तरफ से और 20 किसी भी इस तरीके की बिल्डिंग का चाहे वो फायर ऑडिट होता है, चाहे उसकी मेंटेनेंस ऑडिट होती है, चाहे स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, वो समय समय पर किया जाता है। तस्वीरें देखकर तो यही समझ में आता है कि मानो कि इस पूरे स्ट्रक्चर का सालाना ऑडिट हुआ ही ना हो।